नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक की खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हम एक बात को लेकर आपसे क्षमा चाहते हैं। कल हमने आपको इसी गुड़गांव रिपोर्ट के हमारे शो में एक खबर दिखाई थी कि गुरुग्राम के जो नगर निगम के 7 निर्दलीय पार्षद थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और ये ज्वाइनिंग राव इंद्रजीत सिंह के इशारों पर हुई है। उनका इनके पीछे एक बड़ा रोल है। तो तथ्यात्मक तौर पर हमारी ये जानकारी गलत निकली है और इसके लिए हमें खेद है। जो भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह चौहान हैं, उन्होंने ये ज्वाइनिंग कराई है और इसका एक प्रेस नोट भी अब सामने आया जिसमें तमाम पार्षदों के नाम हैं। ये पार्षद चुपचाप चंडीगढ़ पहुंचे और रात में ही इन्होंने मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इसमें कहीं पर भी राव इंद्रजीत सिंह का कोई रोल इसकी ज्वाइनिंग को लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि ये जो पूरी ज्वाइनिंग है इसमें एक और जो बाबा है उनका नाम भी सामने आया है। उनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती जी। तो इनका भी इस ज्वाइनिंग के पीछे बड़ा रोल है। इन्हीं दो लोगों ने, जितेंद्र सिंह चौहान और स्वामी राघवेंद्र भारती, इन दो लोगों ने इन 7 पार्षदों को शामिल कराया है भाजपा में और अब भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो मजबूत हो गया है गुरुग्राम नगर निगम में। तो देखा होगा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जब चुनाव होगा तो उसमें इन पार्षदों का बड़ा अहम रोल माना जा रहा है। ये किसको वोट करेंगे और आपसी जो खींचतान है वो नेताओं की वो क्या निकल कर सामने आएगी। तो ये तो हुई जो कल हमसे एक फैक्चुअल एरर हुआ उसको लेकर बात। लेकिन अब बात करते हैं कि एक और खबर गुड़गांव से आज सामने आई और खबर ये है कि अहीर समाज के लोगों ने फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर का विरोध किया। खिड़कीदोला जो टोल टैक्स है दिल्ली जयपुर हाईवे पर, उस पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां पर पहले से ही अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर धरना चल रहा है और उसी धरने पर लोग इकट्ठा हुए, कॉल दी गई थी और बहुत सारे लोग संडे के दिन वहां इकट्ठा हुए और फिर वहां से लोग जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 पर आ गए और इस हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया गया। हालांकि उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया था। लेकिन अब खबर आई है कि नामजद करके लोगों को अब इस मामले में उनके खिलाफ FIR की है गुरुग्राम पुलिस ने। और कितने लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। कुल जो संख्या है वो 14 लोगों की है और इन 14 लोगों में सबसे पहले नाम है कंवरलाल नखड़ोला का, फिर शिवचंद, फिर सतीश यादव, अरुण यादव, रवि यादव, बलबीर, धर्म सिंह, ईश्वर शास्त्री, राजेंद्र यादव, दलीप, रामअवतार, नारायण सिंह, अनु यादव और कर्नल सिंह। तो ये तमाम जो नाम है वो लिए गए हैं जिसमें उनकी जो एड्रेस है वो भी लिखा गया है कि कौन व्यक्ति कहां से है और इन तमाम लोगों के खिलाफ अब गुरुग्राम में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बड़े लंबे समय से अहीर समाज की ओर से ये मांग की जा रही है कि जो आने वाली फिल्म है जो कि रेजांगला की लड़ाई पर बेस्ड है और उस रेजांगला की लड़ाई में अहीर सैनिकों का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और उनकी शौर्य गाथा के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। जो ये लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग, यानी उनको एक बार ये फिल्म दिखाई जाए और साथ ही उनका ये भी एक डिमांड है कि इस फिल्म का जो नाम है वो 120 बहादुर से हटाकर 120 वीर अहीर किया जाए। हालांकि फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में सबको जो है उचित सम्मान दिया गया है और फिल्म कहीं ना कहीं जो उस कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, उनकी लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब इन लोगों का कहना यह है कि यदि फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की बायोपिक है तो फिर इनको उनके किसी नाम से रिलीज किया जाना चाहिए था। यदि आप इसको 120 बहादुर के नाम से रिलीज कर रहे हैं तो फिर इसमें अहीरों की जो शौर्य गाथा है उसके साथ हम कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर काफी समय से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और बीते संडे को जब लोग खिड़कीदोला के टोल टैक्स पर इकट्ठा हुए तो फिर वो धीरे धीरे मुख्य राजमार्ग जो है दिल्ली जयपुर हाईवे उस पर आ गए और उसको जाम कर दिया। अब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे को लेकर इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जो तमाम लोग सड़क पर उतरे थे उसको जानने के लिए हमने अरुण यादव से बात की है जो खुद इस FIR में जिनका नाम है अरुण यादव। उनसे हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब समिति जो है वो आगे क्या स्टेप लेगी, किस कदर इन मुकदमों का सामना करना है और फिल्म के रिलीज को लेकर और फिल्म के नाम को लेकर जो बवाल हो रहा है उस पर उनकी आगे की रणनीति क्या है। तो अंत में आप हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की अरुण यादव से ये खास बातचीत सुनिए और गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बीते रविवार फरहान अख्तर की अपकमिंग मूवी 120 बहादुर को लेकर अहीर नेताओं ने खिड़कीदोला टोल को जाम किया था। इस मुद्दे को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने तमाम अहीर प्रतिनिधियों के खिलाफ जो कि धरने पर बैठे थे खिड़कीदोला टोल प्लाजा पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अहीर रेजिमेंट के संस्थापक
अरुण यादव हैं, इनके खिलाफ भी गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद क्या कुछ रुख रहने वाला है इन तमाम अहीर प्रतिनिधियों का, अहीर नेताओं का, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? महंगा पड़ गया आपको क्या प्रोटेस्ट करना? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं। और भाई साहब, कोई महंगा नहीं पड़ा। अगर हमारी बलिदानी कुर्बानी को देखे जो हमारे शहीदों ने दी है इस देश के लिए, उसके लिए हमें कोई महंगा नहीं पड़ा। और उसके लिए जो कुर्बानी ये पूरा समाज यहाँ कम से कम 2022 से लगातार बैठ के, वैसे तो 18 में चालू हुआ था, लगातार धरने पे बैठा हो, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, तो इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कहीं ना कहीं तरह तो सरकार तक पहुँचाएंगे। शांति प्रिय तरीके से होता तो आप यहीं पे बैठ के धरना देते, तो वहां पे जाने की जरूरत क्या थी? देखिए सर, हम अपना पुतला फूकने के लिए वहाँ पे गए थे। और हमारे समाज के अंदर एक रोष है, क्योंकि पिछले तकरीबन मैंने कहा 4 साल से आपने देखा लाखों लोगों ने यहाँ के समर्थन दिया, अनेकों एमपी, पार्लियामेंट सांसद, विधायकों ने अपना आके समर्थन दिया, पर सरकार ने हमारी बात को कहाँ सुना। अब सरकार तो छोटा छोटा फिल्म जो हमारे शहीदों के ऊपर बन रही है, जिनके लिए आज हम ये मांगे कर रहे हैं रेजिमेंट की, भाई वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कितनी बलिदानी दी, कितनी कुर्बानियाँ दी। चाहे आज़ाद हिंद फौज की बात हो, चाहे तुलाराम जी के नेतृत्व में 5000 अहीर सैनिकों की बात हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, 65 की, अनेकों ऐसी युद्ध है जो अहीर समाज के। पर शुरू से हमने, हमारी बात ये शुरू से है कि शुरू से हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि शहादत देता है कोई और नाम होता है किसी और का। क्योंकि लता मंगेशकर जी ने पहले गाना गाया था, है मेरे वतन के लिए कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा। हम किसी का विरोध नहीं करते, पर कम से कम जिनमें से 120 में से 117 यादव अहीर थे, आपने उनका भी नाम लेना था, या आप इंडियन आर्मी का नाम लेते, भारत का लेते, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। अगर किसी कास्ट का नाम आता है तो हमारी मुख्य मांग है कि हमारा भी नाम आना चाहिए। और जातियों की रेजिमेंट बनी हो तो उसके लिए हम बैठे थे, हमारी भी रेजिमेंट बना। आज राव तुलाराम जी, शहीद राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस भी है, और ऐसे शहीदी दिवस पर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गुरुग्राम पुलिस ने। न केवल आपके खिलाफ बल्कि जो धरना दे रहे थे उनके खिलाफ भी। तमाम दिग्गज नेता, अहीर नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर, सुधा यादव, जवाहर यादव, तमाम लंबी फहरिस्त है अहीर समाज के लोगों की, जो कि सरकार में, प्रदेश सरकार में, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होना क्या कुछ दर्शा रहा है? देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया कि आज तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, और इसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को उसकी शुभकामना भी देता हूँ। और साथ ही आपने आज जो दिन है और आज जिस हिसाब से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, इससे हमें घबराने की जरूरत। शहीद राव तुलाराम जी हमें क्या सिखाते हैं कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा युद्ध लड़ा देश की आज़ादी के लिए, तो हमें इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए, इस देश के लिए, अगर देश को हमारी कभी भी जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, तो सबसे पहले देश के लिए, और फिर जब हमारे पूर्वजों के मान सम्मान की बात आएगी, चाहे हमारी शहादत हो जाए। आज तो एक मुकदमा लगा है, पहले का हमारे पास 10 मुकदमे तो पहले दर्ज है। इन चीजों से हम कोई डरने वाले नहीं है। और मैंने कहा कि स्थानीय प्रशासन जो यहाँ का बैठा हुआ है, उनमें कुछ ऐसे प्रशासनीय लोग हैं जो हमारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 18 नवंबर को जो पिछले बार हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, भाई एक भी नौजवान साथी अगर रोड पे गया हो तो यहाँ बैठे बैठे लठ मार दिए, भीतर मार दिए लठ, पर उनसे हम टूटने वाले नहीं है, क्योंकि हम एक सच्चाई की, अपने मान सम्मान की, कुर्बानी की लड़ाई मांग रहे हैं। और रही बात, आपने जैसे नेताओं का नाम लिया, भाई अनेकों नेता, भाई ये जनता देखती है, ये जनता चुन के भेजती है, ये नौजवान चुन के भेजते हैं, हमारे बुजुर्ग चुन के भेजते हैं। जो हमारे सम्मान की लड़ाई में हमारे साथ है वो हमारा है, जो हमारे इस मान सम्मान की लड़ाई में हमारे साथ नहीं है वो हमारा नहीं है। अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे थे तब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब जब 120 बहादुर जवान को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, या पुतला दहन कर रहे थे, फिर एफआईआर दर्ज हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम दिग्गज नेताओं से जो सरकार के अंदर मंत्री बने बैठे हैं? देखिए, हम तो तमाम दिग्गज नेताओं को यही बात कहते हैं कि भाई आप भी उसी समाज से आते हो, आप भी उस कौम से ही आते हो, आप भी उस शहीद परिवारों से ही आते हो। आपका भी एक दायित्व बढ़ जाता है, जैसे आम लोगों का दायित्व है जब समाज की बात आती है, कौम की बात आती है, कि आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप अपने स्तर पर सेंसर बोर्ड पे पूरा प्रेशर बनवाओ और इस फिल्म को रुकवाओ। क्योंकि इस फिल्म में हमारे शहीदों का अपमान है, हमारे शहीदों को दिखाया नहीं जा रहा। जब एक तरफ सरकार 120 अहीर धाम बनाती है, एक तरफ सरकार, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। हमारी तो मांग मुख्य ही है कि सरकार को ही सबसे पहले इस फिल्म पे रोक लगानी चाहिए या नाम बदलना चाहिए? देखिए, रोक जब तक, अगर नाम चेंज, हमारे क्या जब तक हमारी मुख्य मांग है कि इस फिल्म का नाम 120 वीर अहीर हो, पहला।
दूसरा, हमारे जितने भी महावीर चक्र है, जितने भी हमारे शहीद है, जितने भी शहीद के परिवार, उन सब का किरदार दिखाया जाए। ऑफिसर आके फिल्म निर्माता उनको बैठाए अपने साथ, हम इकट्ठा कर देंगे सबको, भाई हम एक एक का किरदार दिखाएंगे। और जिनका नहीं दिखा सकते, पहले ही फिल्म स्टार्ट हो, सबका गांव का नाम, उनका नाम, क्योंकि वो इसलिए हम मांग कर रहे कि वो एक एक ने 20-20 को 50-50 को मारा है। उनकी कितनी बड़ी सादत है। पहले तो उनको परमवीर चक्र नहीं दिया गया, और अब जब सम्मान की बात आई है तो ना तो वैसे सम्मान दिया जा रहा है, फिल्म के माध्यम से जब कोई भी बना रहा है, क्योंकि अब पूरे देश में फिल्म रिलीज होगी, बड़े बड़े पर्दों पर रिलीज होगी, और आजकल जो भी लोग जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि शुरू से चलता आ रहा है कि लोग अपने ऊपर गाना बनवाते हैं, फिल्म बनाते हैं, और अपनी अपनी सादत को दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस देश में जो चीज कर दी वो हम नहीं कर दी। ये गलत है। इस देश में सब पूरी 36 बिरादरियों ने सहयोग किया। तो ये मेरे साथ अरुण यादव हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दरअसल फरहान अख्तर एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है 120 बहादुर, और मेजर शैतान सिंह और उन तमाम अहीर जो वीर शहीद हुए थे 165 की जंग में चीन के साथ, 162 की जंग में जो कि चाइना के साथ लड़ी गई थी, उन तमाम शहीदों पर एक मूवी बन रही है। अपकमिंग मूवी है। फरहान अख्तर इसमें लीड रोल निभा रहे हैं। इसी फिल्म को लेकर विवाद है। बीते रविवार को 200 गांव की पंचायत हुई थी, जिसमें तमाम वो अहीर प्रतिनिधि और पंचायत में जुड़े लोग शामिल थे, और पंचायत ने ये निर्णय लिया कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो खेड़की दोला NH48 को जाम कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पे पुतला दहन के लिए गए थे, लेकिन फिर जो लोगों का, युवाओं का जोश देखकर वहीं धरने पर बैठे थे, और इसी के चलते ये FIR दर्ज की गई है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।